हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग और आज मैं दिल्ली टू कटरा फिर वहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं। जय माता। अब हम लोग घर को अच्छे से लॉक करके माता रानी का नाम लेके नीचे कैब खड़ी थी। क्या लिफ्ट थोड़ी देर से आई और विवान को जगाने के कारण वो बहुत चिढ़ गया था। फिर हम लोग सारा सामान पैक करके जो हमारे फ्रेंड हमारे साथ जा रहे थे हम लोग उनके घर पहुँचे, उनकी सोसाइटी में। फिर हमने देखो चले। रास्ते में विवान की तबीयत, वो बहुत रो रहा था। मुझे लग रहा था कब स्टेशन पहुंचूं। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंचे और टाइम बहुत कम बची थी तो हम लोग भाग भाग के ट्रेन पकड़े ने। अगर 10 मिनट और भी लेट हो जाती तो शायद हमारी ट्रेन छूट सकती थी। तो हम लोग बस टाइम से पहुंचे और सारा सामान चढ़ाया और अच्छे से हम लोग ट्रेन में बैठ गए। विवान खुश हो गया ट्रेन को देख के। उसे ट्रेन देख के बहुत खुशी होती। वो पापा के साथ खुद ही ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था और पीछे से मैं जब वीडियो बना रही थी तो वो पलट पलट के मुझे भी देखे जा रहा था। फाइनली हम लोग जब ट्रेन पे बैठे तो थोड़ा सुकून हुआ। विवान भी बच्चों के साथ खेलने घुल मिल के खेलने लग गया। बस दूसरा वाला डिमांड करने के लिए दूसरा वाला टॉय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर हम लोग का खाना आया रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना आया। फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के और फिर सोने की तैयारी की। विवान कुछ भी नहीं खाया था, वो घर से भी कुछ नहीं खाया था तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। बस वो देखे जा रहा था और कुछ खाया नहीं, बस वो खेलने में बिजी था। फिर मैंने डिनर फिनिश करके फिर सब लोग सो गए और सुबह के 5 बजे सुबह के 5 पौने 5 बजे हम लोग जम्मू पहुंच गए। जम्मू स्टेशन पे जब हमने सामान उतारा तो मैंने देखा हल्की हल्की बारिश हुई है रात में। शायद मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा था। मतलब दिल्ली की गर्मी से हम लोग को बहुत राहत मिली वहाँ जाके। और सुबह का मौसम था। हम लोगों ने सोचा पहले चाय पिए जाए, फिर लगा नहीं चलो होटल ही चलते हैं, वहीं पे चाय पियेंगे, बच्चे हैं देर हो जाएगी। फिर हम लोग स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन मुझे अच्छी लगी, बस एक प्रॉब्लम थी, वहाँ थोड़ी गंदगी थी। मुझे थोड़ी निकलते टाइम पे वहाँ पे बहुत गंदगी थी। फिर हम लोग जब स्टेशन से निकले तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। बाहर हवाएं चल रही थी बहुत तेज़ और वहाँ स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। उसे देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मैं बार बार उसे देखे जा रही थी, विवान भी उसे देख रहा था। और फिर हम लोग कैब ढूंढने लगे वहाँ से और फ्लैग से मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। विवान भी बार बार बता रहा था मम्मा देखो फ्लैग फ्लैग। फिर हम लोग जब वहाँ से गए तो थोड़ी दूर पे स्टेशन से बाहर हमने कैब किया वहाँ होटल के लिए। और वेदर इतना अच्छा था जैसे लग रहा था उसने हमारा वेलकम किया हो। मौसम इतना अच्छा था कि क्या बताऊँ। सब लोग बहुत खुश थे। माता रानी का दर्शन करना था। हम पहली बार गए थे, मैं, विवान और मेरे हस्बैंड, हम तीनों का पहला ट्रिप था तो हम सब ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। मौसम और भी सुहावना हो गया था, एकदम से बारिश, बिजली चमकना। मतलब जम्मू से कटरा पहुँचते पहुँचते हर मौसम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बस वो फील कर सकती हूँ। आप सब देख ही रहे होंगे वीडियो में, बहुत ही अच्छा मौसम था। जम्मू से कटरा शायद मेरा जो होटल था वहाँ 60-65 किलोमीटर की दूरी पे था। रेंट शायद वो कितना था कैब का, 1800 रुपये पड़ा। भैया ने, कैब वाले भैया ने हम सबको अच्छे से होटल पहुंचा दिया। और आप देखोगे बीच में जम्मू तवी नदी भी आई, सॉरी तवी नदी जो जम्मू में बहती है वो भी हमने देखा। और ये है ट्रोल पे हम लोग आए, वहाँ पे मौसम मतलब हर जगह बहुत ही अच्छा था।
सुबह हो चुकी थी। अब हम लोग अंधेरे में चले थे और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वो आ रही थी, तो बहुत, और बारिश इतनी तेज़ थी कि हम लोग मतलब विंडो भी ओपन कर रहे तो सारा पानी शीशे के अंदर आ रहा था। वहाँ से माता का पर्वत भी दिखाई दे रहा था। और अब हम लोग होटल पहुँचने वाले थे। इस बीच विवान ने मुझे बहुत परेशान किया, वो परेशान हो रहा था, बस उसने रात में कुछ खाया नहीं था तो बहुत परेशान था। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। हमारा होटल था थ्री नैनी, जो कि कटरा में ही है, बट मार्केट से आउटसाइड में है, लेकिन काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छी जगह है। होटल बाहर से देखने में बहुत अच्छा था और इस होटल की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ जो भी है, जो भी स्टाफ काम करता है, आप बुलाओ तुरंत आ जाते हैं और कितनी भी बार बुलाओ बेचारे परेशान नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से मतलब सबका बिहेव, सबका सर्विस काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हर कोई अच्छे से बात कर रहा था। होटल भी साफ़ सुथरा था। हमारा 7 बजे का टाइम था चेक इन करने का, बट रूम अभी तक जो रूम में थे वो चेक आउट नहीं हुए थे, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा रूम दिया गया। हम लोग बैठ के वहाँ पर जब तक एक रूम में ही सब लोग चाय कॉफ़ी पिए और बच्चे भी खेलने लगे। थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। रात भर की जर्नी थी और प्लस थकान भी हो रहा था, तो बच्चे बहुत खुश थे। विवान को थोड़ा कोल्ड हो रहा था, उसने कुछ खाया नहीं था, पर फिर भी खेलने की धुन में बस खेलता रहा। और थोड़ा वीक भी था क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाया। बाहर में वो जनरली कभी कुछ खाता नहीं। फिर हम लोगों ने ब्रश किया, चाय वाय पिया और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम आया। नीचे होटल में जो कैंटीन थी वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और विवान वहाँ भी कुछ नहीं खाया, बस एक दो ब्रेड आया था तो मैंने उसे कहा, उसने वो भी नहीं लिया। बस एक दो बिस्किट खाया और उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं। ब्रेकफास्ट आने में बहुत देर हो रही थी, कभी पराठा आ रहा था, फिर कर्ड आया, कुछ चीज़ें जैसे सब्ज़ी छूट गई, मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। विवान बाहर खेलना चाह रहा था तो मैं उसे होटल के बाहर ले गई एक, और वहाँ पे वो थोड़ा खेला, थोड़ा सा उसका मूड अच्छा हुआ। फिर हम लोग होटल में आए, फिर हम लोग आराम किए 1 घंटा और वहाँ से उस दिन हम लोग को आराम ही करना था। संडे को कहीं नहीं जाना था। हम लोग मंडे सुबह निकलने वाले थे, माता के पर्वत पे जाने वाले थे, माता के दरवाजे पे। तो उस दिन हम लोग बस नहाए धोए, होटल में आराम किए और कटरा मार्केट के लिए निकले। कटरा मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। वहाँ से व्यू इतना अच्छा आता है। वहाँ से त्रिकुंड पर्वत, जो कि माता वैष्णो देवी का दरबार है, वो नज़र आता है। और मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी बहुत ही सुंदर है। वहाँ ज़रूरत की सारी सामानें मिलती हैं। प्रसाद में आपको जो चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, स्वेटर और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और मार्केट बहुत ही बढ़िया थी। भीड़, थोड़ी भीड़ थी। विवान भी खुश था वो मार्केट में, बस उसे वो टॉय की शॉप देख रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ शॉल, प्रसाद, ड्राई फ्रूट्स, सभी की दुकानें साइड से दोनों तरफ लगी हुई हैं। और लड़कियों के हैंड बैग, स्वेटर्स, कुर्ती, जूती, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ। यहाँ हम लोग बस उस दिन मार्केट देखे और कुछ शॉपिंग की हमने। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स, शॉल्स, बस आपको जो चाहिए वो कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल, टॉय, छोटे छोटे क्यूट से पूजा के सामान, पी इस वाले शॉप से हमने माता के लिए छत्र चढ़ाने के लिए चांदी का छत्र लिया। हमारे फ्रेंड और हमने दोनों लिया। और एक विवान के लिए माता रानी का लॉकेट हमने ख़रीदा। चांदी की यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। फिर विवान फ़ोटो खिंचवाने के लिए गया तो फ़ोटो शॉप पे वो पे बैठ के खूब इंजॉय कर रहा था और अपने फ्रेंड को भी बुला रहा था, आ जाओ आ जाओ।
फिर हमने उसका फ़ोटो यहाँ फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद हम लोग सोचे मार्केट में अब कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग फिर वहाँ से खाने के लिए गए। हम लोग पहले हम लोग ने खाने की शॉप ढूंढी, वहाँ पे इधर उधर भटकने के बाद फाइनली एक दुकान खाने की होटल जो थी वो पता चला। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, बैठे और खाना खाए। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट घूमने को फिर उस दिन हम लोगों ने बस 2-2.5 घंटे मार्केट में कुछ शॉपिंग की, और अगले दिन हम लोग मंडे के दिन हम लोग कटरा माता रानी के दर्शन के लिए निकले। सुबह के 7 बजे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, सब लोग भीग रहे थे। हम लोग रेनकोट ख़रीदे। जब हम लोगों ने रेनकोट ख़रीदा, फिर वहाँ पे जो पर्ची कटवाना होता है माता के दरबार में जाने के लिए, तो हम लोगों ने पर्ची बनवाया हुआ था पहले से ही ऑनलाइन। और फिर हम लोग अंदर गए। फिर हम लोग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और थोड़ी उमस भी हो रही थी। गर्मी थी और थोड़ी सी बारिश, मतलब अजीब सा मौसम हो रहा था। पर माता से मिलने की खुशी तो दुगनी थी ही, सब में जोश भरा हुआ था। बच्चों के कारण हम लोग ने सोचा घोड़े पे थोड़ी सवारी की जाए, तो हम लोग अर्धकुंवारी तक घोड़े पे गए थे। वहाँ से हम लोग फिर पैदल वहाँ आगे की यात्रा हमने पैदल की थी। घोड़े मिलने मुश्किल हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब हमें 5 घोड़े चाहिए थे और बस 2 ही मिल रहे थे, तो हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे। बस सब बच्चे भी परेशान हो रहे थे। हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया, तब जाके कहीं घोड़ा मिला। हम लोग पहले बाल गंगा गए। बाल गंगा में जाके वहाँ पे हम लोग घोड़े पे बैठे। नीचे से 1 किलोमीटर दूरी पे है बाल गंगा। विवान भी पैदल जा रहा था। बारिश भी थोड़ी ख़त्म हो गई और बाण गंगा में हमने घोड़ा लिया, और विवान परेशान हो रहा था। वो बिल्कुल भी वो पैदल चलना प्रेफर करता है, बट वो बैठ के या फिर घोड़े पे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता। पर ये है बाण गंगा। हमने ऊपर से ही दर्शन किए। बच्चे थे और बारिश हो रही थी, तो हम लोग नहीं जा पाए। और फिर हम लोग ऊपर बाण गंगा में हमने घोड़ा किया, और हमने आगे की यात्रा 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी तक घोड़े पे पूरी की। इस बीच में बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। सब माता का जय जयकार करते हुए जयकार आगे जा रहे थे। सब लोग, कुछ लोग पैदल, कुछ घोड़े पे और कुछ पैदल जा रहे थे। जिसे जो सुविधा मिले वैसे जा रहे थे। चढ़ाई थोड़ी ऊंची थी, तो अगर आप पैदल जा रहे हो तो रुक रुक के धीरे धीरे यात्रा पूरी करें। और घोड़े पे जा रहे हो तो घोड़ा भी बुक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप सवेरे पहुँचे। आगे का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बट हाँ, रास्ते पे घोड़े अगर चलते हो तो आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। अचानक से पीछे से घोड़ा आ जाता है, तो वैसे में थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बारिश हो गई थी तो रास्ता भी थोड़ा सा वो हो चुका था, फिसलन वाला हो गया था और धूप निकल गई थी। ऊपर का नज़ारा तो बस देखते ही बन रहा था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बस लग रहा था कि देखते ही जाओ। माता का जय जयकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। विवान को धूप में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। और घोड़े पे मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम घोड़े पे बैठी थी, और इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और विवान अपने पापा के साथ बैठा था। मैं बस सामान को पकड़ी हुई थी और ज़ोर से घोड़े को पकड़ी हुई थी। और नज़ारा बहुत ही सुंदर था। बीच में ढोल बज रहे थे, माता के जयकारे लगाए जा रहे थे। हम भी मन में माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। अब हम लोग अर्धकुंवारी पहुंचने वाले थे। बस यहाँ से 1-2 किलोमीटर और भी बाकी है। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर, भैया ने बताया 1.5 किलोमीटर और है ऊपर जाना। और ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बस मन में हम लोग भक्ति के रंग में रंग चुके थे, माता की भक्ति के रंग में रंग चुके थे। घोड़े पे जाना मुझे थोड़ा सा
अजीब लग रहा था। मैं पैदल नहीं जाना चाहती थी, पहली बार जा रही थी तो, लेकिन बच्चे के कारण मुझे लेना पड़ा। और जो मेरे साथ में जा रहे थे वो पैदल नहीं चल पाए, तो उन सब लोगों के कारण मुझे घोड़े पे जाना पड़ा। पर कोई नहीं, हम लोगों ने अर्धकुंवारी से आधे का रास्ता पैदल तय किया। मुझे बहुत ही खुशी हुई। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको सवेरे निकलना है, 5 बजे आप निकलो, आराम से बैठ बैठ के आप ऊपर तक पहुंच सकते हो। मुझे घोड़े को देख के बहुत दया आ रही थी। सबकी जान होती है ना, वो भी बेचारा थक गया होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा था। पर और बीच में ढोल बज रहे थे। पर हम लोग अब पहुंचने वाले थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि अब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगी। और धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी काफ़ी हो रही थी। मैंने स्वेटर भी रख लिए थे। लोगों ने कहा था कि स्वेटर लेके जाना, ऊपर काफ़ी ठंड होती, तो मैंने स्वेटर और बेबी का और अपना, मेरे हस्बैंड सबका स्वेटर, गर्म कपड़े सबका रख लिया था मैंने। और ऊपर पहुंचने के बाद हमने अर्धकुंवारी के पास, अर्धकुंवारी में हमने विवान को राजमा और चावल विवान के लिए लिया। 45 का आया, बट इसने कुछ खाया नहीं। अर्धकुंवारी में आपको वहाँ खाने पीने का भी मिलेगा, वहाँ पे शौचालय भी है, टॉयलेट मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप बैठ के चाय वाय पी सकते हो अच्छे से। तो हमने भी वहाँ पे तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट किया। उसके बाद वहाँ पे घोड़े का स्टॉपेज था, तो वहाँ से ऊपर की चढ़ाई के लिए हमने बैटरी कार खोजी, पर बैटरी कार मिली नहीं। माता की मर्ज़ी थी कि मैं पैदल ही आऊँ, तो हमने वहाँ से पैदल ही रास्ता आगे की यात्रा तय की। तो पैदल जाने का भी एक अलग ही अपना अलग ही खुशी होती है, तो पैदल भी अच्छा लगा। बस थोड़ा आराम आराम से आप चलो तो पैदल भी अच्छा होता है। और अब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं, तो विवान के पहले कुछ खा पी ले। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद हमने चाय पिया और विवान थोड़ा सा पानी वानी पिया, खाया कुछ नहीं। और वहाँ से हमने आगे की यात्रा पैदल ही की। तो विवान थोड़ी दूर पैदल चला। मैंने एक भैया को रख लिया था, जो बच्चों की गाड़ी आती है उस पर उन्होंने बैठा के 300-350 रुपया लिया था, और ऊपर माता के भवन तक पहुंचा दिया था। विवान पैदल जा रहा था, बीच बीच में ये सो भी रहा था, और हम लोगों ने माता के जयकारा लगाते हुए बहुत ही खुशी से आगे की यात्रा पूरी की। अच्छा लग रहा था, बहुत सारे बंदर मिल रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था, तो थोड़ी ठंड बढ़ रही थी। बट विवान को मैंने डबल टी शर्ट पहना रखा था, तो उसकी टेंशन नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे तो थोड़ी सी गर्मी, वो ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया, और आगे का व्यू काफ़ी सुंदर था। अब हम लोग बस पहुंचने वाले थे। 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और थे, भैया ने बताया 2 किलोमीटर और भी है। तो बहुत खुशी हो रही थी। माता के दरबार में पहली बार जा रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस मैं देखने को बेताब थी, माता से मिलने को बेताब थी। तो पसीना से तरबतर हो चुकी थी मैं तो, और हम लोग फिर भी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। विवान सो गया था। 2 किलोमीटर की यात्रा जब तक हमने पूरी की तब तक वो सोता रहा, थोड़ा उसे भी आराम मिला। अब हम लोग मंदिर पहुंचने वाले थे। बीच बीच में मंत्र चल रहा था माता का, और आरती, उनका भजन चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोग जयकारा लगा रहे थे जय माता दी का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं इमोशनल भी हो रही थी। मेरा फर्स्ट टाइम माँ से मिलना था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम लोग बस फाइनली हम लोग माता की शरण में, यानी माता के दरबार में ऊपर पहुंच चुके थे। हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे अपना थोड़ा सा नहाया धोया, कपड़े चेंज किए। चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, आप कर सकते हो। और फिर अपना सामान लॉकर में रखा, मोबाइल भी लॉकर में रखा, इसलिए आगे का वीडियो नहीं बना पाई। वैसे भी मंदिर में मोबाइल जाना अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं ले गई। और ऊपर भैरव बाबा के पास जाने के लिए रोपवे है, तो हमने वहाँ से रोपवे लिया था। 100 रुपीज़ पर पर्सन लिया था। तो हम लोग वहाँ से रोपवे पे गए और हमने दर्शन किया, और उसके बाद लौटते टाइम पे का वीडियो मैं आगे
हम लोगों ने फिर अपना सामान लॉकर से निकाला, अच्छे से माता के दर्शन हो गए। हम लोगों ने फिर वहाँ सागर रत्ना में डोसा खाया और कॉफ़ी पी। उसके बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। करीबन 11 बजे हम लोग होटल पहुँचे। हम लोग नीचे पे पैदल ही उतरे तो बहुत थकान हो गई थी। विवान को हमने बीच में कुछ स्नैक दिया बट उसने थोड़ा बहुत खाया और ज़्यादा नहीं खाया। ऊपर ठंड हो रही थी तो विवान को प्रॉपर स्वेटर और कैप मैंने डाल दिया था और फिर हम लोग नीचे आए और माता के दर्शन अच्छे से हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी लिखें। जय माता दी।